हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम जानेंगे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ऑन इंक्लाइंड प्लेन। इसका मतलब है कि नत तल पर सदिश के घटक कैसे लिया जाता है। देखो, ज़्यादातर हमने देखा होगा कि जैसे कि हमारे पास एक ब्लॉक है और जब वो नीचे की तरफ जाता है तो उस समय हमें घटक लेने में दिक्कत होती है। तो घटक कैसे लिए जाते हैं या फिर उसके कंपोनेंट कैसे लिए जाते हैं उस वेक्टर के, तो आइए इसको जानते हैं। सबसे पहले हम एनिमेशन के थ्रू समझते हैं कि कैसे क्या हो रहा है। तो इस प्रकार की स्थिति हमारे पास है। इसमें क्या हो रहा है कि जैसे कि ये मास का ब्लॉक है हमारे पास, ये m द्रव्यमान का ब्लॉक है। अब ये क्या करेगा, यहाँ से यहाँ पर आ गया तो उस समय हमारा घटक जो होगा, जो बल है नीचे की तरफ लग रहा होगा, तो इसका जो वेट है वो एम जी नीचे की तरफ, जिसको हम एफ जी डायरेक्शन कह रहे हैं, वो हमेशा देखो ये हमारी क्या है, सरफेस है, सरफेस की तरफ लग रहा होगा। ठीक है, अब हमें निकालने हैं इसके जो घटक है या कंपोनेंट है इस वेक्टर के, वो निकालने हैं। तो वो कैसे निकालते हैं, उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये हमारे पास प्रोटेक्टर ट्रायंगल होता है या फिर इसको सेट स्क्वायर भी बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये वाला फिक्स, इसका कॉर्नर वाला ये वाला पार्ट यहाँ पर फिक्स कर लेते हैं और इसका जो सेंटर होता है यहाँ पर, इस लाइन को और यहाँ पर ये वाली लाइन को फिक्स कर देते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, एक नीचे की तरफ लाइन खींचते हैं। तो ये नीचे की तरफ लाइन खींच दी हमने और फिर क्या करते हैं, यहाँ पर जो ये लाइन है इसके पैरेलल एक और लाइन खींच देते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, इसकी मदद से हम स्क्वायर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब स्क्वायर क्यों बना रहे हैं यहाँ पर, ताकि हम कंपोनेंट ले पाए। तो उसके बाद क्या किया हमने, यहाँ पर ये वाला है, ये वाली जो लाइन है यहाँ पर, ये वाला जो इंक्लाइंड सरफेस है उसके पैरेलल भी हमने एक लाइन खींच लिया और अब अगली लाइन भी यहाँ पर पैरेलल ही खींचने वाले इस वाले के। ठीक है, तो यहाँ पर एक स्क्वायर, यहाँ पर देखो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये स्क्वायर बना रहा है एक यहाँ पर। अब इस स्क्वायर की मदद से हम क्या करने वाले हैं, इसके कंपोनेंट बनाने वाले हैं। तो कंपोनेंट कैसे बनेगा, यहाँ पर देखो सबसे पहले ये वाली लाइन खींचते हैं और ये जो साइड बन रही है यहाँ पर वो F1 और ये वाली जो साइड बन रही है वो F2 बन रही है। इसका मतलब है कि जो यहाँ पर इंक्लाइंड सरफेस के पैरेलल जो लाइन बन रही है हमारी, वो F1 इसका पैरेलल कंपोनेंट है। ठीक है, और ये वाला जो कंपोनेंट बन रहा है वो यहाँ पर सेकंड साइड जो है यहाँ से, वो वाला F2 हो गया। तो दो कंपोनेंट हो गए इस वाले फोर्स का। और फिर उसके बाद हम ये लाइनें हटा देते हैं, तो यहाँ पर ये लाइनें हटा दिए। अब इसको सिंपल तरीके से समझते हैं हम। तो मान लिया कि ये वाला है हमारे पास, हम वेक्टर के घटक कैसे लेते हैं या फिर वेक्टर के कंपोनेंट कैसे लेते हैं, ये हमने x और y माना है। तो ये x मान लिया और ये y डायरेक्शन मान ली हमने, और ये हमारे पास कोई वेक्टर है। ठीक है, वेक्टर मान लिया हमने, यहाँ पर एफ जी ही मान लिया। अगर ये ऐसा होता है या फिर ए मान लेता हूँ, ए वेक्टर का क्या करते हैं, जब इस पर हम परपेंडिकुलर डालते हैं इसके इस पॉइंट से यहाँ पर, तो ये वाली जो डायरेक्शन आई है और ये कंपोनेंट आया है इतना इतना, ये हमारा क्या होता है, ये वाला जो है ये लाइन। ठीक है, इसको अलग से भी दिखा देता हूँ, ये वाला यहाँ से ये हमारे पास देखो, ये अगर ये थीटा है तो हमेशा याद रखना कि थीटा की तरफ जो कंपोनेंट होगा वो हमेशा क्या होगा, कोस थीटा का कंपोनेंट होगा। तो ए का ए एक्स आ जाएगा, ए एक्स जो कंपोनेंट आएगा वो कितना आएगा, ए मान लिया कि इसका एम्पलीट्यूड है ए और कोस थीटा आ जाएगा। ऐसे ही इस डायरेक्शन में कैसे आएगा, इस डायरेक्शन में भी हम निकाल लेते हैं कि यहाँ से परपेंडिकुलर डाला और ये हमारा जो वेक्टर आ रहा है ये कंपोनेंट हो गया वाई डायरेक्शन में, और ये क्या हो जाएगा, ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। अगर एक कोस थीटा आया तो ये वाला साइन थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पर भी सिंपल हमें तरीका लगाना है। हमने यहाँ पर अभी कंपोनेंट निकाले हैं कि कैसे निकाले, ये वाला ऐसे निकाल दिया और ये वाला इस टाइप से निकाला है। अभी अभी पीछे निकाल के ही देखा था हमने, कैसे बनाया था वो भी निकाल चुके हैं। तो अगर ये थीटा है तो ये वाला कितना हो जाएगा, देखो ये थीटा है तो ये वाला कंपोनेंट जो होगा वो कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा ये वाला एंगल, और ये वाला क्या हो जाएगा, थीटा वापस से। तो मैंने बोला कि थीटा की तरफ जो होता है वो क्या होता है, कोस थीटा का कंपोनेंट होता है। तो एफ जी का एम्पलीट्यूड और कोस थीटा ले लिया, और इस तरफ क्या हो जाएगा, एफ जी और साइन थीटा। तो आपको हमेशा दिखेगा कि जो पैरेलल वाली डायरेक्शन होती है उस तरफ हमेशा साइन थीटा का कंपोनेंट होता है, अगर ये वाला एंगल दिया हो तो एफ जी आसान भी हो सकता है। यहाँ पर एफ जी यहाँ पर क्या हो सकता है, मान लिया कि इसका एम यहाँ पर मास है इस ब्लॉक का, तो एम जी यहाँ पर नीचे की तरफ हमारा क्या लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो एम जी हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम जी कोस थीटा, और एफ जी के यहाँ पर, एफ जी की जगह यहाँ पर क्या लिखूंगा, एम जी साइन थीटा। तो ये कंपोनेंट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम कंपोनेंट आसानी से निकाल सकते हैं। अभी तक हमें दिक्कत आती थी वो अब आसान हो चुकी है। तो आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।